ठीक है, स्वागत है आपका। वक्तव्य को प्रारंभ करिए। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। किबर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राटवासकनकपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुतयो पुर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं शिरसा नमामि। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यतकृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवन् कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातनमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधन सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु कर्णेक संधु सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी जी के चरणों में नमन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए जूम ऐप के माध्यम से सभी जुड़े हैं, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए आज का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी के अंदर बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा प्रसंग भगवान के बड़म लाडले जो भक्त है ध्रुव जी महाराज उनका प्रसंग है। आइए हमारी जो अशुद्ध वाणी है उस अशुद्ध वाणी को जय भगवान नाम संकीर्तन से शुद्ध करके उसके बाद भगवान के परम भक्त लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। तम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, तम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। तम खाता खोलो रे, तम खाता खोलो रे, तम खाता खोलो नाम का गोविंद बोलो रे, तम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की, सतगुरु भगवान की जय। उत्तान उत्कृष्ट युक्त पादा संति ध्रुवो यस्य स उत्तान पाद। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, स्वयंभु मनु महाराज और महारानी शतरूपा के जो है 3 पुत्रियां, आकुति, देहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रता। 3 पुत्रियों का जो है कथा का प्रसंग आगे स्कंद में जो है वर्णन किया। अब तो जो उत्तानपाद राजा है और प्रियव्रत राजा है उनकी कथा है। उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद और प्रियव्रत, प्रिय मने अच्छा और व्रत मने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो अच्छा कर्म करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, जो कर्म करने का संकल्प ले लेवे, उसे जो है प्रियव्रत कहते हैं। और उत्तानपाद का मतलब होता है कि जो माँ के गर्भ में जिसके पांव ऊंचे हो, सिर नीचा हो, यह समाज के अंदर जिसकी जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हो, ऐसे व्यक्ति को उत्तानपाद कहते हैं। आज उत्तानपाद राजा के जो है 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति माता जो है बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। एक समय राजा कई जो है भ्रमण करने गए और उन्होंने एक राजा की कन्या को देखा और उसे रूप और उनके पर मोहित होकर आकर्षित हो गए, और राजा ने जो है उनसे गंधर्व विवाह से जो है गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और अपने घर चलने का आग्रह किया। जब राजा अपनी पत्नी को लेकर जब अपने घर आते हैं और जैसे ही जो है सुरुचि घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो राजा उत्तानपाद से कहती कि ये कौन है। तो राजा बताते हैं कि ये मेरी पहली पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो सुरुचि कहती है कि महाराज, एक म्यान के अंदर 2 तलवार नहीं रहती है, उसी प्रकार अगर ये रानी यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। राजा जो है रूप के प्रति, सौंदर्य के प्रति आसक्त है, इसलिए आज राजा ने जय माता सुनीति का त्याग कर दिया और सूची को घर के अंदर प्रवेश किया। धर्म जो होता है, अच्छी बुद्धि जो होती है, वह सब जो जंगल में ही प्रवेश करते हैं, झोपड़ी में ही प्रवेश करते हैं, और महलों के अंदर तो काम भोग ही वास करते हैं। जहाँ सुरुचि है वहां पर धर्म है, और जहाँ सुनीति है वहां धर्म है, और जहाँ सुरुचि है वहां पर जो एक काम भोग है। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि न गृहम गृह मित्याहु गृहणी गृह मुच्यते। ये वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, गृहणी को ही घर कहते हैं। मतलब कि जो घर के अंदर जो स्त्री होती है, उसी नारी का नाम जो एक घर बताया है। जिस घर में नारी का आदर होता है, सम्मान होता है, वहां पर तो परमात्मा भी वास करते हैं। आज राजा ने माता सुनीति का त्याग कर दिया। माता सुनीति जंगल में, जहाँ ऋषियों के आश्रम बने हुए, संतों के आश्रम में, ऐसे निवास स्थान पर माता सुनीति चली गई। वहीं पर संतों का जो है भगवान की कथा को श्रवण करती, सत्संग होता। माता सुनीति को जब घर से निकाला तब माँ जो है गर्भवती थी। कुछ समय के बाद माता सुनीति ने जो है एक पुत्र को जन्म दिया, बड़ा सुंदर सुशील पुत्र है। और माता ने जो है मन में विचार किया, कहते हैं कि होनहार बिरवान के लखत चिकने पात। होनहार जो वृक्ष होता है, उसके पत्ते जो है बचपन से ही बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आज माता सुनीति ने जो है जो पुत्र हुआ, मन के अंदर संकल्प ले लिया, संकल्प लिया इस बालक को जो है मैं यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनाऊंगी। माँ अगर चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने घर को जो है नरक बना सकती है। उसी प्रकार बालक की जो प्रथम गुरु माता होती है, तो माँ चाहे तो अपने पुत्र को जो है अच्छा उपदेश कर सकती है, संत बना सकती है, भगवान का भक्त बना सकती है, उसे ज्ञानी बना सकती है। और माँ चाहे तो उसे चोर, डाकू, लुटेरा, जो चाहे जो माँ बना सकती है। इसी प्रकार से माता सुनीति जो है आज छोटे से बालक ध्रुव को लेकर जहाँ संतों की कथा होती है, तो माता संतों के आश्रम पर जाती और बालक ध्रुव को भी ले जाकर जो है कथा श्रवण करती। माता सुनीति संतों को प्रणाम करती, बालक ध्रुव से कहती है कि बेटा
आप भी संत को प्रणाम करें। ध्रुव जी महाराज जो है इसी प्रकार से माता के साथ में सत्संग जाते, संतों को प्रणाम करते। आज समय निकलता गया। वैसे ध्रुव जी महाराज जो है बड़ी धैर्यशाली है। बचपन से ही जो है कुछ नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत कम खेलने जाते थे। माता कहती थी कि बेटा जाओ, ऋषि कुमार खेल रहे, तुम वहां जाकर खेल कर आ जाओ, थोड़ा मन जो अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मेरी माँ अकेली रहेगी, ये किससे बात करेगी, किसके साथ बोलेगी। ऐसा विचार करके ध्रुव जी महाराज कहीं नहीं जाते थे। और ध्रुव जी महाराज ये भी जानते थे कि मेरी माँ से अगर मैं कुछ मांगूंगा तो मेरी माँ जो है वो लाकर मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि माँ झोपड़ी में वास करती है, गरीब अवस्था हम लोगों की है। ध्रुव जी महाराज कुछ मांगते भी नहीं थे। राजा कि वहां से जो एक शेर जऊ आते थे, उसी जऊ से जो आटा बनाकर माँ जो अपना भोजन तैयार करती थी। और साल भर में 2 साड़ी देते थे, 6 महीने में एक साड़ी जो है माता सुनीति को मिलती है। और ध्रुव जी महाराज जो साड़ी फट जाती थी, उसी में जो अच्छा कपड़ा होता, उस कपड़े को निकाल कर जो है ध्रुव जी महाराज के जगला तैयार करके उन्हें पहनाती थी। इसी प्रकार की अवस्था में ध्रुव जी महाराज बड़े हुए हैं। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा जाओ, ऋषि कुमार खेल रहे, तुम भी जाकर खेल लो उनके साथ में। ध्रुव जी महाराज ने बार बार मना किया, लेकिन माँ ने आग्रह किया। उनके आग्रह पर जो है बालक ऋषि कुमारों के साथ खेलने चले गए। जैसे ही मंडली में प्रवेश किया, एक ऋषि कुमार आया और धक्का लगाया, तुम्हारी माँ जो है परित्यज्या है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का परित्याग कर दिया है, तुम जो है हमारी इस मंडली में खेलने योग्य नहीं हो। और इस प्रकार से धक्का लगाया। ध्रुव जी महाराज को बड़ा धक्का लगा। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू है। और जैसे ही मंडली को छोड़ा घर आए तो माँ से कहा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी जरूर हमसे मिलेंगे, कुछ समय हम यहीं प्रवास करना है, उसके बाद तुम्हारे पिता स्वयं हमें लेने आएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नहीं माँ, आज ऋषि कुमार मुझे कह रहे थे कि मेरे पिता ने जो है आपका त्याग कर दिया, तुम परित्यज्या हो, हमसे ऐसा कौन सा भूल हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई माँ आपसे, जिसके कारण पिताजी ने आपको राजभवन से बाहर निकाल दिया। आज माँ ने ध्रुव जी महाराज को बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज एक ही छोटी सी हट पर है कि माँ मुझे पिताजी से मिलना है। इसी प्रकार से माँ ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं माने। तो माँ ने कहा कि बेटा जो सामने महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े महल हैं, उन्हीं के अंदर तुम्हारे पिताजी निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ मैं भी उन महलों में जाऊंगा, मेरे पिता से मिलूंगा। माँ ने कहा कि बेटा ये महल जो है जितने सुंदर, दूर से जितने सुंदर दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही बड़े दुख देते हैं, इसलिए कभी भी भूल कर जो है महल में प्रवेश मत करना। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने माँ की बात को अनसुना किया और अपने ही ऋषि कुमारों के साथ में जो है आज उन महल के अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि पिता से मिलने की जो इच्छा है, ऐसे भाव को लेकर जो है जैसे ही ध्रुव जी महाराज पिता के उस भवन में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो जो दास दासियां हैं ध्रुव जी महाराज को देखकर जो है मन के अंदर बड़ा दुख होता है कि जो बालक महलों में रहने वाला है, पलने वाला है, आज झोपड़ी में निवास करता है। सब बालक को जो है अपनी गोद में लेना चाहते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन उस रानी की वजह से डरते हैं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता है। ध्रुव जी महाराज ने एक दासी को देखा, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, माँ मुझे मेरे पिता से मिलना है। अब जो दासी जो थी उसने भी रानी सुरुचि की वजह से बालक ध्रुव को जो है गले नहीं लगाया। मन में तो आया कि नहीं गले लगा लूं, इतना सुंदर बालक है, लेकिन सुरुचि के डर के कारण जो है आज उस बालक को गले नहीं लगाया। बताया बेटा सीधे चले जाओ, तुम्हारे पिता जो है वहीं पर मिलेंगे। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज महल के अंदर प्रवेश करते, राजा उत्तानपाद बैठे हुए हैं, अपने पुत्र को जो है गोद में लिए बैठे हैं, उत्तम को। जैसे ही जो है महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो एकदम महल के अंदर जो है प्रकाश सा फैल जाता है। राजा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ऋषि कुमार आया है, बड़ा तेजस्वी मनस्वी जो है कुमार आया है। ऐसा विचार करके राजा जैसे प्रणाम करने को उठते हैं, उसी समय ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं, पिताजी
मैं आपका पुत्र ध्रुव आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने जब अपने भैया उत्तम को जो है गोद में बेटा देखा, आज अपने पिता की गोद में चटना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, भाव लेकर जैसे ही जो है पिता की ओर दौड़ते हैं, उसी समय भी माता ने जो है उन्हें रोक दिया। तुम जो है पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो माँ, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले तुम्हारे पिता तो है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इनका जितना जितना पिता होना जरूरी है, उससे कई ज्यादा मेरा माँ होना जरूरी है। आज अपनी वी माता के व्यंग भरे बाणों को जो ध्रुव जी महाराज देखते ही रह गए माँ की तरफ। और पिता उत्तानपाद ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उस रानी की वजह से जो है अपने पुत्र को गोद में नहीं उठा सके। ऐसे ही व्यंग भरे बाणों से जो है ध्रुव जी महाराज आहत हो गए और वी माता ने उन्हें धक्का देकर जो है घर से बाहर निकाल दिया। बालक ध्रुव बड़े रोए, माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। जब द्वार तक गए तब माता सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो पहले जंगल में जाओ और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो। तपस्या करने से अगर भगवान प्रसन्न हो जावे और भगवान कहे कि बेटा वर मांग लो, तो उसमें मांग लेना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं। आज माता सुरुचि को बड़ा अभिमान है। यहाँ पर सुनीति ने जो है सुरुचि ने जो है उस बालक ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। क्योंकि उसने कहा कि मेरे गर्भ में तुम्हें जन्म लेना पड़े, तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान अगर तुमसे कुछ मांगने को कहे तो मांग लेना कि मैं के गर्भ में जाना चाहता हूं। यहाँ भगवान का भी अपमान किया है। आज ध्रुव जी महाराज बड़े आहत हुए, रोते हुए जब अपने घर गए और माँ से जो है गले में लग गए, लिपट गए। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें लाड़ किया, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें गोद में उठाया होगा, वी माता ने भी तुम्हें बहुत प्रेम किया होगा। क्या कहा वी माता ने, क्या खेलने को दिया? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माँ, वी माता ने न तो मुझे कोई खेलने को दिया, वी माता ने तो मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत खोटी बात सुनाई है। आज मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। इस प्रकार की भावना जो है ध्रुव जी महाराज के मन में घर कर गई। और ध्रुव जी महाराज जो है कहते कि मैं उनसे बदला लेकर मानूंगा। तब माता सुनीति जो है अपने पुत्र ध्रुव जी महाराज को समझाते कि बेटा किसी के भी अमंगल की कामना नहीं करना है, सबका मंगल हो, बस यही कामना हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तुमने ऐसी कामना क्यों करी कि मैं माता सुरुचि का जो है गलत करूंगा? अपने जीवन में तो अच्छा कार्य करना बेटा, अच्छी भावना रखना है। मां मंगलम तात परेशमस्ताम भुक्ते जनायत पर दुखतस्तः। कभी भी किसी के जो है अमंगल की कामना मत करो। और तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है बेटा। तुम जो है अगर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो इस पिता को छोड़कर उस परम पिता की परमात्मा की गोद में चले जाओ, जो सबसे बड़ी ऊंची गोद है, सबके जो है पिता हैं। ध्रुव जी महाराज ने जब माता सुनीति ने इसी प्रकार की बात कही तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, वो परम पिता परमेश्वर कहाँ रहते हैं, आप मुझे बतावें। माता सुनीति ने कहा कि बेटा वो तो जंगल में वास करते हैं, जंगल में निवास करते हैं, और वहीं जाकर जो है आप भगवान की तपस्या करो, परमात्मा का भजन करो, भगवान जो है मिल जाएंगे। लेकिन माता एक बात तो बताओ कि हमसे क्या गलती हो गई जिसके कारण हमारे पिता ने हमारा जो है त्याग कर दिया? माता सुनीति कहती कि बेटा तुमसे एक नहीं दो गलती हो गई हैं। सबसे पहली गलती तो यह है कि तुम मनुष्य बने, तुम्हारा कर्म तो एकदम देवता जैसा है, तुम तो मनुष्य बने, सबसे बड़ी गलती है। दूसरा यह है कि तुमने जब जन्म लिया तो मुझ अभागी माँ के कोख से जन्म लिया। अगर तुम भी दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लेते तो तुम्हें भी राज में जो है पिता की गोद मिल जाती, राज सिंहासन मिलता है। दूसरी गलती है, आज माता ने अपने पुत्र को बड़े सुंदर शिक्षा प्रदान करी और ध्रुव जी महाराज जो है अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और आज जंगल की तरफ निकल गए। अब जैसे ही जंगल के अंदर गए तो देवर्षि नारद जी महाराज आ जाते हैं। जैसे ही छोटा सा बालक जंगल की ओर जा रहा है, देवर्षि नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, इस बालक के मन के भाव को जानना चाहिए, किस प्रकार के इसके भाव हैं, परीक्षा लेना चाहिए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने जो है देवर्षि नारद जी महाराज को देखा, तुरंत जो है प्रणाम कर लिया।
देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि प्रथम सीढ़ी जो है बहुत मजबूत है। इस संत को देखकर जो बालक प्रणाम कर लेता है, ये माता के दिए हुए संस्कार हैं। अब तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। आज मेरी भी माता ने जो मेरा अपमान किया है और मेरे पिता की गोद में से मुझे वंचित कर दिया, इसलिए मैं जो है अपने अपमान का बदला लूंगा। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज समझाते बेटा तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए जो है क्या मान सम्मान। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान मंगलम वर्षताम बालोपेयम हदोत्तत्ते यत् समातुर सद्वचः। इस क्षत्रिय कुमार का जो तेज देखो और इसके मन में जो है मान भंगन हो सका, इसी प्रकार से इस बालक का दृढ़ संकल्प देखकर जो है देवर्षि नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। छोटे से बालक का क्या मान अपमान, बेटा तुम तो घर चले जाओ। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज कहते नहीं मुझे जंगल में जाना है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि बेटा जंगल में तो कोई भगवान थोड़ी ना मिलते हैं, वहां तो बब्बर शेर रहता है, अनेक प्रकार के हिंसक जानवर रहते हैं बेटा, और तुम्हारी नाश्ता कर जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज अपने संकल्प पर जो है अड़िंग है, नहीं मुझे जंगल में जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि भैया तुम्हें कोई गुरु बनाया है? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप नारद नहीं हैं, कोई जो है पाखंडी मालूम होते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा नहीं मैं ही सत्यनमय नारद हूँ। तो मेरी माँ तो कहती है कि संत नारद जिसे मिल जाते हैं उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसे भगवान मिल जाते हैं। और जहां कहीं पर भी जो है देवर्षि नारद जी महाराज जिन जिन को भी मिले हैं उन्हें सबने भगवान का दर्शन हुआ है। और बिना गुरु के तो इस भव सागर से भी पार नहीं हो सकते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आपसे बड़ा जो है उत्तम गुरु और कौन हो सकता है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ तो मुझे संसार सागर से पार दोगे। गुरु बिन भवन दे तराय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इन संसार के अंदर जो है बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। आज ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना करी कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और आज ध्रुव जी महाराज को जो है गुरु दीक्षा प्रदान करी। बेटा तुम जंगल के अंदर जाना, मधुवन में जाना, यमुना जी का जो है आचमन कर लेना, जलपान करना, स्नान करना और काशी में मधुवन है वहां जाकर जो है भगवान की तपस्या करना। आज ध्रुव जी महाराज ने जो है देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और मधुवन की ओर चल पड़े। वहीं जाकर जो है यमुना आचमन किया, स्नान किया और ध्रुव जी महाराज जो है भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज जो है 3 दिन तक जो है कुछ भी नहीं खाते पीते, बस बैठते और भगवान की तपस्या करते थे। समय निकलता गया, फिर थोड़ा सा जल का पान करते, बेर के फल जो है केत के फल है, इन फलों को ग्रहण करते। फिर 6 दिन तक जो है ध्रुव जी महाराज कुछ भी ग्रहण नहीं करते, फिर सिर्फ जल का पान कर लेते हैं। ऐसे वापस जो 9 दिन निकल गए। 9 दिन तक जो ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, बस भगवान के भजन में जो है लीन रहते थे। अब दो अंत समय में ध्रुव जी महाराज एक पांव पर खड़े हो गए और भगवान की जो है तपस्या करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने जल को भी छोड़ दिया, कभी सांस लेते और धीरे धीरे तो सांस को भी जो है बंद कर दिया, रोक लिया। जितने भी ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही सांस लेना बंद किया, जितने भी देवता थे, इंद्र जी, सूर्य, चंद्र जी, सबका श्वास जो वृद्ध हो गया। बड़े घबराने लगे। सब जो ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बड़ा जो कष्ट हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये हाल जो तुम्हारा है वही मेरा भी है। नेवं विदाम भगवान प्राणरोधो चराचरस्य किला सत्वदामनः, विद्येहि तनो भजनाम मोक्षम प्राप्ता वयम तम शरणम शरण्यम। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, बचाइए हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने जो देवताओं से पूछा
और यही हाल जो है हमारा भी हो रहा है। सब भगवान नारायण के पास में चले गए। भगवान नारायण ने सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को देखा और भगवान नारायण ने कहा मेरा भक्त जो है ध्रुव एक पांव पर खड़ा होकर जो है तपस्या कर रहा है, उसका सांस अवरुद्ध हो गया है, उसका सांस बंद हो गया है और अभी मैं जाकर दर्शन देता हूँ। उसका सांस जब चलने लग जाएगा सभी का सांस चलेगा। आज भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके भगवान का जो है ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कुछ समय तक भगवान खड़े रहे कि ध्रुव जी महाराज ने आंखें नहीं खोली और हृदय के अंदर जो झांकी थी आज भगवान ने उस झांकी को जो है अदृश्य कर दिया। और जैसे ही हृदय के अंदर से झांकी को समाप्त हुई, ध्रुव जी महाराज एकदम छटपटाए आंखें खोली तो भगवान सामने समक्ष खड़े हुए हैं। अब भगवान भी समक्ष खड़े, ध्रुव जी महाराज खड़े और आकाश मंडल में सभी देवी देवता जो है इस दृश्य को देखने के लिए खड़े हैं। कई समय हो गया ध्रुव जी महाराज खड़े, भगवान खड़े, लेकिन न तो ध्रुव बोलते हैं न भगवान बोलते हैं। अब तो सब लोग एक दूसरे का जो है मुंह देख रहे हैं। इतने में ध्रुव जी महाराज को जो है हंसी आ गई। ध्रुव जी महाराज को जब हंसी आई तो भगवान मुस्कुराए और भगवान जब हंसे तो सभी देवता लोग मुस्कुराए। सभी देवता लोग मुस्कुराए तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और सभी सुखदेव जी महाराज को हंसते देखकर राजा परीक्षित मुस्कुराए और राजा परीक्षित को हंसते देखकर जो है जितने भी संत बेटे थे सब जो है किलकिलाकर हंसने लगे। इतने में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये ध्रुव जी महाराज क्यों हंसे? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, स्वयं साक्षात भगवान नारायण जो है ध्रुव जी महाराज के समक्ष खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज को कुछ मांगना नहीं आता है, कुछ बोलना नहीं आता है, कुछ प्रतिज्ञा जो है भगवान की जो स्तुति करना नहीं आते, इसलिए मैं क्या करूं इस बावले को लेकर हंसे। जब भगवान क्यों हंसे तो भगवान इसलिए हंसेगी, देखो इस भोले भंडारी को मैं स्वयं साक्षात सामने खड़ा हूं लेकिन ये कुछ भी नहीं मांगता, कुछ नहीं बोल रहा है। देवता क्यों हंसे तो देवता इसलिए हंसे कि अगर आप इस जगह अगर हम होते तो मांगने की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट लगा देते। अब देवता को हंसे देख कर गई सुखदेव जी महाराज हंसे कि जब भगवान स्वयं साक्षात जो है सामने खड़े हैं तो फिर मांगने की आवश्यकता क्या है, इसलिए सुखदेव जी महाराज को हंसी आई। सुखदेव जी महाराज को हंसते देखकर राजा परीक्षित इसलिए हंसे कि गुरुदेव आपकी वजह से जो है आज मुझे भगवान ध्रुव जो है भगवान के भक्त है और भगवान की झांकी का मुझे दर्शन हो गया, इसलिए परीक्षित जी महाराज हंसे। सभी संत जो थे वो हंसे कि धन्य है आप जो है राजा परीक्षित, आपकी वजह से आज जो है हमें भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है। इसी प्रकार से आज भगवान ने जो है ध्रुव जी महाराज के जो है कपोल का स्पर्श किया और सतम विवक्षन्तादिदं हरिर्ज्ञाता वास सर्वस्य अध्यस्ततः कर्तांजलि ब्रह्ममये कंबनां परस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही ध्रुव जी महाराज का जो है भगवान ने शंख से स्पर्श किया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान जो है ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गया, हृदय के अंदर जो है प्राकट्य हो गया। कहते हैं कि मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंद माधव। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उसे जनाते हैं। मीराबाई ने कोई कॉलेज में जो है पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आज भी मीराबाई की कविताएं जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो है पढ़ाई जाती हैं। उसी प्रकार से सूरदास जी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, लेकिन भगवान के बड़े सुंदर पद जो हैं सूरदास जी महाराज गाते हैं। ये सब परमात्मा की कृपा है। आज ध्रुव जी महाराज के जो है कपोल का स्पर्श किया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। अब भगवान ने ध्रुव जी महाराज से कहा कि भैया मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तब ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर स्तुति करी कि हे परमात्मा, आप स्वयं साक्षात सामने खड़े, अब मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को तो भक्त की इच्छा पताएगी। जो इसका जो अपमान हुआ है, इस अपमान के बदले में इसने जो तपस्या करी है, तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज से कहा कि तुम कई वर्ष तक जो है यहाँ पर राज करोगे और उसके बाद मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने वरदान दिया और भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि आज मैं भाग्यवान हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, जो आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है, भगवान का दर्शन हो गया। तो आज ध्रुव जी महाराज भगवान
की वाणी से स्तुति भी करते हैं। परमात्मा कृपा करे तो ही तो पवन चलता है, संसार चलता है, श्वास मिलती है, सब जो है परमात्मा की कृपा से ही होता है। ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान आज मैं धन्य हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इसी प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जो है आज अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जो संतों के जो बालक थे, संत के जो ऋषियों के जो बालक थे, ध्रुव जी महाराज से जो लड़ते थे, झगड़ते थे, आज उन्हें जैसे पता लगा, सुंदर पालकी बनाई, ध्रुव जी महाराज को उसमें विमान में बिठाया और नगर भ्रमण करवाया। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज जाते हैं राजा उत्तानपाद के पास। राजन, तुम तो वृद्ध अवस्था आ गई है, लेकिन फिर भी भोग विलास में डूबे हुए, तुम्हारे पुत्र ध्रुव को देख लो, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। आज राजा ने जो है तुरंत अपना महल छोड़ा, नगर के बाहर गए, अपने पुत्र की इस झांकी को देखा। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने राजा अपने पिता को देखा, तुरंत पालकी से नीचे उतरे। अपने पिता को तो प्रणाम नहीं किया, लेकिन अपनी भी माता जो है सुरुचि दौड़कर उसे प्रणाम कर लिया। सुरुचि माता तो एक खंबे के पीछे खड़ी है, किस प्रकार से ध्रुव के सामने जावे, जाकर तुरंत प्रणाम किया है, माँ ये सब कुछ आप की वजह से हुआ है, अगर आप मुझे जो है इस प्रकार का शब्द नहीं कहती तो शायद मैं जंगल में जाकर भगवान की तपस्या नहीं करता और मुझे भगवान नहीं मिलते। आज ये सब जो हुआ है आप ही की कृपा से हुआ है। आज ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद ने जो है राजा अभिषेक किया और राजा उत्तानपाद जो है जंगल के अंदर चले गए। इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज का विवाह भी हुआ, 2 पुत्र उनके हुए हैं। और जो ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम है, उनका विवाह नहीं हुआ। एक दिन उत्तम जो है उद्यान के अंदर चला गया, कुबेर की जो है नगरी के अंदर गया, बाग बगीचे को उजाड़ने लगा। सभी यक्षों ने मना किया है, महाराज कुबेर की जो है